मैं और अगर आपके 2 मिनट लूँ, अगर आप लोग कहें तो एक एग्जांपल बताता हूँ जो आनंद आएगा और इंटरप्रिटेशन आप समझ पाएंगे कि कैसे हमें करनी चाहिए। एक आयु साहब थे, उनके पास आगरा से एक आदमी चल गया है। उसने कंप्लेंट की कि जी मैंने पैसे दिए थे दिल्ली में किसी आदमी को, और अब मैं जब उससे पैसे मांगता हूँ तो वो मुझे ना धमकाता है, और वो ये कहता है फ़ोन करके कि अगर तू दिल्ली की तरफ आ गया तो बच के नहीं जाएगा जिंदा यहाँ से। एक तो पैसे चीट कर लिए मेरे से उसने, दूसरा ऊपर से धमका, तो आप कार्रवाई करें। मैं बैठा था वहाँ पे, आयु साहब जब मेरे सीनियर थे काफ़ी वो, तो मैं बोल नहीं रहा था, बीच में मेरी आदत है मैं सुनता जाता हूँ, ज़्यादा बोलता कम, लेकिन अब आदत बिगड़ गई है, समय समय पे चेंज होती रहती है आदत। जब सारी बातें हो गई, वो पीछे पड़ रहा है, तो मैंने कहा सर मैं परमिशन हो और तो मैं कुछ बोलूँ? कह रहे हाँ बोलो। मैंने कहा सर ये बार बार ये कह रहे हैं कि जी क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503 में जो डिफाइन किया गया है धमकाने का, वो ऑफेंस बन रहा है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बन रहा। अरे क्यों नहीं बन रहा है यार, धमका तो रहा है, और कह रहा है जिंदा नहीं जाएगा। मैंने कहा सर अगर 503 आप पढ़ें तो उसमें एक वर्ड यूज हुआ है कि माइंड में एक अलार्म कॉज होना चाहिए उस थ्रेट से। जब 503 आप पढ़ेंगे, एक बार ये छोटी सी सेक्शन है, आप पढ़ के देख लें। 503 कहता है whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of any other in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person। तो ये जो अलार्म है ना माइंड में होना, ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेक्शन 503 का। लेकिन सर की आप स्टोरी सुन लो जो कंप्लेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पर्सन मुझे दिल्ली से धमका रहा है फोन करके कि दिल्ली की तरफ आ गया ना तो बच के नहीं जाएगा, लेकिन सरकार दिल्ली में ही आ गई कंप्लेंट करने। इसका मतलब इनके माइंड में तो फियर नाम की चीज ही नहीं है, इनके माइंड में तो अलार्म क्रिएट हुआ ही नहीं, और अलार्म क्रिएट नहीं हुआ तो 503 तो बनी ही नहीं, 503 नहीं बनी तो 506 में पनिशमेंट तो नहीं बन सकती। अब हमारे गुरुजी भी खुश, बात तो तने बढ़िया कही है। अब वो बात भी कह रहा है, फिर इसका वो कह रहा कि इसका सॉल्यूशन आ गया, तब मान सकते थे आपके माइंड में अलार्म कि आगरा से आप चले हैं तो इतना डर हो जाना चाहिए था आपके माइंड में कि घर से निकलते हो जो बराबर में पहला पुलिस स्टेशन होता वहां जाके आप कंप्लेंट करते तो मान लेते कि आपके माइंड में अलार्म क्रिएट हुआ है। आप बंदा कह रहा है दिल्ली नहीं आना मार दूंगा, और आप दिल्ली खड़े हो कंप्लेंट करने आए हो दिल्ली, तो आपके माइंड में तो कोई अलार्म नहीं हुआ। तो 503 बना, अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, तो वहां जितने भी लोग बैठे थे सबको समझ आ गया कि भाई 503 तो नहीं बना। अब वो कंप्लेनेंट थोड़ी देर बात कर आके चले गए। फिर हमारे गुरुजी कहते हैं अरे ऐसे तो दुनिया धमका देगी, अरे 506 बनेगा कैसे, ऐसे तो सब धमकाएंगे, कैसे पता चलेगा, कंप्लेंट ना करे क्या आदमी? मैंने कहा करे, वहां करे, आगरा में करे, कौन मना कर रहा है, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में अगर आएगा तो ये क्वेश्चन उठेगा। कह रहे नहीं यार, फिर भी मान लो दिल्ली में ही धमका रहा है कोई आदमी तो कंप्लेंट करने तो जाएगा ही ना। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अब दूसरे तरीके से, अब इसको फिर दोबारा से पढ़ें, आप भी पढ़ो। इसमें लिखा है, पहले शब्द छोड़ देते हैं, इन तीसरी लाइन देख लेते हैं, इन whom that person is interested, comma, with intent to cause alarm। जो एक्यूज पर्सन है जिसने थ्रेट किया, उसने किस इंटेंशन से थ्रेट किया? विद इंटेंट टू कॉज अलार्म इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन। मींस ये सेक्शन कहती है कि हमें इंटेंशन एक्यूज की चेक करनी है कि क्या उसने थ्रेट इसलिए किया है कि मैं उसके माइंड में अलार्म कॉज कर दूं। ये सेक्शन ये कहीं नहीं कहती कि अलार्म कॉज होना कंपलसरी है उसके माइंड में, ये कहती है कि इंटेंशन एक्यूज की होनी चाहिए कि मैं तो अलार्म कॉज करने की इंटेंशन से धमका रहा हूं, और उसने धमकाया भी है, और इतने बुरे तरीके से धमकाया कि दिल्ली आ गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो उसकी इंटेंशन क्या है धमकाने के पीछे? कि उसके माइंड में अलार्म कॉज हो जाए। ये सेक्शन ये कहीं नहीं कहती कि अलार्म कॉज हो या ना हो, कहीं लिखा है ऐसा कहीं नहीं लिखा। यहाँ
लॉ कहता है कि हमें पनिशमेंट देनी है एक्यूज की इंटेंशन को, और इंटेंशन चेक करनी है एक्यूज की, और वो इंटेंशन अलार्म कॉज करने की होनी चाहिए, ना कि अलार्म कॉज हुआ ही होना चाहिए। इसलिए ये अगर यहाँ आके भी कंप्लेंट करेगा तो 503 बन जाए। अरे यार ये कौन सी बात हुई यार, अभी तक तो तुम कह रहे थे नहीं बनती। मैंने कहा मैं तो किताब पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता कि क्या गलत है क्या ठीक है। अंतर क्यों आया, दोनों बार कन्विंस क्यों हुए, मैं ये बताना चाहता हूँ। जब भी आप लॉ पढ़ें और कोर्ट को समझाएं तो जो बात आपके फेवर की है, आपने ध्यान दिया हो ना, तो मैंने पता पहले कैसे पढ़ा था, मैं पढ़ के बताता हूँ। मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने ऐसे पढ़ा था, विद इंटेंट टू कॉज अलार्म। मैंने जोर किस पे दिया था पहले, अलार्म पे। और जब दोबारा मैं पढ़ा था तो मैंने पता कैसे पढ़ा था, विद इंटेंट टू कॉज अलार्म। जो आपके फेवर की है बात, जो आप समझाना चाहते हो जिसको, उस पे जोर डालना है। जैसे ही आप उस वर्ड पे जोर डालेंगे, पिक्चर चेंज हो जाएगी माइंड के, उसमें जज के माइंड। जज भी तो हम और आप में से ही बनते हैं ना। जब आपकी पिक्चर चेंज हुई, जब मैंने जिस वर्ड पे जोर डाला, उनकी भी हुई, और मेरे से तो काफी सीनियर थे। तो जब आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर असर्ट करें तो पिक्चर आपको चेंज करेगी। दूसरा, अब बात आती है कि देखो वकील का काम है भैया, मुझे मेरे फेवर में चाहिए, यही काम है ना वकील का। तो अब आपसे मैं ये कहूं कि अब इसे फिर से आप उसी पोजीशन पे ले जाके दिखाओ कि नहीं, अलार्म तो होना चाहिए, ये सेक्शन यही है। ले जा सकते हो, फिर से पढ़ के देख लो। आप कितनी बार पढ़ लेना, कहीं भी नहीं मिलेगा कि अलार्म कॉज होना चाहिए। बस इंटेंशन एक्यूज की होनी चाहिए अलार्म कॉज करने की। अलार्म कॉज हुआ नहीं हुआ, ये सेक्शन बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको उसी पोजीशन पर लेके आता हूँ। अब फिर कहोगे आप कि हाँ अलार्म कॉज होना चाहिए, आप ठीक कह रहे हो। देखो, जब भी आप आईपीसी पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं आप, जनरल एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं। जब भी आप कोई सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी जनरल बातें पढ़ेंगे, और वो जनरल बातें इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि जो जनरल बातें हैं ना, वो हमेशा अटैच रहेंगी उसके साथ, उनके सेपरेशन में आप नहीं पढ़ सकते। तो जब आप क्राइम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ क्राइम के जनरल प्रिंसिपल होते हैं। आपने लॉ में पढ़ा होगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम, और उसमें एक टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट क्या क्या होंगे क्राइम के? सबसे पहला एलिमेंट होगा एक पर्सन होना चाहिए, नंबर 2 उस पर्सन की कोई मेंसरिया होना चाहिए, नंबर 3 एक्टस रिया होना चाहिए, और नंबर 4 कोई इंजरी होनी चाहिए। इनमें से अगर एक्सेप्शन छोड़ दें मेंसरिया वाले पॉइंट को, तो 3 तो चाहिए ही चाहिए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में मेंसरिया नहीं होता है, अदरवाइज पर्सन तो वहां भी होता है, एक्टस रिया वहां भी होता है, इंजरी वहां भी होती है। अगर इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट एक मिसिंग है तो मींस वो क्राइम नहीं है। अब इन इंग्रेडिएंट्स को आप इस पे अप्लाई करो, क्योंकि हर सेक्शन के साथ में जो जनरल प्रिंसिपल हैं क्राइम के, वो अटैच रहेंगे ही रहेंगे, उनके साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, उनसे आइसोलेशन में आप नहीं पढ़ सकते। इस सेक्शन में अगर हम यही कंप्लीट मान लें ऑफेंस को कि इस इंटेंशन से उसने थ्रेट किया कि अलार्म कॉज हो जाए, लेकिन आगे वाले के माइंड में अलार्म कॉज नहीं हुआ, तो भी ये सेक्शन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इंग्रेडिएंट्स को अगर हम ध्यान में पढ़ें तो बिना इंजरी के क्या क्राइम हो जाता है। तो अगर इसने धमकाया विद इंटेंट टू कॉज अलार्म, लेकिन इंजरी ही नहीं हुई सामने वाले के माइंड में, तो क्राइम पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब इंजरी होनी चाहिए उसको, और इंजरी कैसे होगी? वो अलार्म से। इट मींस अलार्म क्रिएट उसके माइंड में होना चाहिए, तभी 503 बनेगी। तो ये आपकी कलाकारी है कि आपने जज को अपने फेवर में कैसे कन्विंस करना है। आप रिलेशन जितने ज्यादा बना लोगे, उतने ही ज्यादा ऑप्शन आपके पास होंगे कि जज को आप कन्विंस करो। अभी ऐसे कन्विंस करना था, ऐसे कर दिया, ऐसे करना था, आपने ऐसे कर दिया, फिर वापस लौट के ऐसा करना था। अब आपके पास वो कलाकारी कब आएगी? जब आप रिलेशन बनाओगे। बिना रिलेशन के आप लॉ नहीं पढ़ पाओगे, जगह जगह समस्याएं आएंगी।